हेलो दोस्तों, आइए आज का टॉपिक हम लोग सीखते हैं कुछ लसा और मसा। आप लोग पढ़े होंगे लसा और मसा, लेकिन आज इस वीडियो में देखिए लसा मसा का रियल में इसका तरीका कैसा है कि मतलब तुरंत हम लोग इसका जवाब दें। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे लसा और मसा। जैसे आप लोग यहाँ से एग्जाम में बहुत बहुत क्वेश्चन आपसे पूछता है इस टॉपिक से, और चाहे कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो ना हल करना हो, तो लसा और मसा का तो हर जगह, जैसे HCF एंड LCM, HCF एंड या LCM, दोनों हम लोग बोलते हैं मशा, इसको बोलते हैं लसा। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि लसा और मसा कहते किसको हैं। मसा मसा मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है HCF का, इसी को बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्त्य। तो सबसे पहले ये जानिए पहले कि HCF कहते किसको है। वह बड़ी से बड़ी हम लोग संख्या ज्ञात करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें ज्ञात किया जाता है जो दी हुई संख्या को काटती है, जो दी हुई संख्या को काट दे, पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे, वही हमारी हो जाती है मसा। और लसा में क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर देखिए एक शब्द में आप लोग सीखिए, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखिए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात किया जाता है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, जैसे मैं बोल दूं कि 20, 40, 60 का मसा बराबर क्या होगा, 20, 40, 60 का मसा क्या होगा। तो यहाँ ये दिया है कि बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब हो गया मसा पूछ दिया, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी क्या करें, विभाजित करें। तो मान लीजिए मसा आपका जो ज्ञात होता है ना, वो दी हुई संख्याओं को काटती है, और लसा में वह छोटी से छोटी जो संख्या ज्ञात करते हैं तो वो कटती है दी हुई संख्याओं से। मसा, अब यहाँ पर मैं पूछा 20, 40 का और 60 का मसा क्या होगा, तो आप लोग बहुत लोग पढ़े होंगे, तो इसका हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको हल करेंगे। ट्रिक के माध्यम से पहले इसका तो आप लोग जवाब जानिए कि आप लोग ऑप्शन कैसे काटेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि मसा में जो सबसे छोटी संख्या है, मान लीजिए तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 20 है, या तो ये मसा हो सकती है या तो इससे छोटी, या तो ये मसा ये होगी मसा, या तो इससे भी छोटी संख्या होगी। तो आप पहले ये ट्रिक में ये याद करिए कि मतलब कोई भी मसा आपसे पूछे और संख्या दिया हो, तो सबसे छोटी संख्या को देखिए कि सबसे छोटी क्या है। अगर वो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यही है 20 है, अगर ये छोटी संख्या सबको दी हुई संख्याओं को काट दे तो यही हमारा मसा सही होगा, मसा होगा। अगर न काटे तो इससे छोटी संख्या हो सकती है, इससे लेकिन बड़ी संख्या नहीं। तो देखिए 20 हमने चुना, सबसे छोटी तीनों में कौन है, तो 20 है। अब 20 ही हमारा मसा है, तो हम लोग चेक करते हैं क्या ये सभी संख्याओं को, जो दी संख्या 20 सभी को काट रही है, तो 20 से कम 20, अब 20 दूना 40, अब 20 तिहाई 60। तो यही बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20 है, जो दी हुई संख्याओं को क्या कर रही है, काट रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मैं यही लसा आपसे पूछ दूं कि संख्या का लसा क्या होगा, जो दी हुई संख्याओं का, मसा ना पूछकर अब क्या मैं बोल दूं कि 20, 40, 60 का क्या बताइए आप,
लसह बताइए कि लसह क्या होगा। तो इसका भी पहले ट्रिक आप लोग समझिए। सबसे पहले ये बोलेंगे जो दी हुई संख्या है उसमें बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो अब बताइए 20, 40, 60 में सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 60 है। तो लसह कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। या तो ये आपका लसह होगा या तो इससे बड़ी संख्या होगी, या तो इससे बड़ी संख्या लसह हो सकती है। तो यहाँ पर ये चेक करेंगे कि बड़ी क्या जो दी हुई संख्या है सभी से, माने ये 60 है, सभी संख्या से 60 विभाजित हो जा रहा है। तो देखेंगे 20 20 23 60 आज 40 नहीं, 40 कटेगा 60 से? नहीं कटेगा। 60 एकम 60, 60 कट गया, लेकिन सभी संख्या से कटनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सभी संख्या से। अगर सभी संख्या से अगर कट जा रही है ना, तो ये हमारा लसा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब देखिए 2 से तो कट रहा है, लेकिन 60 से, अरे 40 से नहीं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे हल करेंगे इसको, 20, 40 और 60 को बड़ी से बड़ी संख्या में देखिए 20 इसमें समाहित हो जा रहा है कि नहीं? 20 23 60, लेकिन 40 नहीं समाहित हो रहा है। 40 नहीं समाहित हो रहा है। या 20 दूना 40 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 बड़ी संख्या में समाहित हो गया, 20 23 60। अब ये भी 20 23 60, लेकिन दो ही एक एक्स्ट्रा था कि 20 दूना 40 हो रहा था, इसका मैंने गुणनखंड कर दिया। तो अब 20 तो समाहित है, दो अगर नहीं होता तो इसी को अलग कर दीजिए। ये भी समाहित हो गया, तो ये संख्या आपकी हट गई, और 60 दूना क्या कर दीजिएगा? 120। ये ही आपका क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ट्रिक में ये बताया था कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या लीजिए। तो 60 मैं लिया था। आज 60 को सबसे सभी संख्या से काटना था, तो 20 से 60 कट गया, 60 से भी 60 कट गया, लेकिन 40 से ये संख्या नहीं कट रही थी, इसलिए हमारा लसा 60 नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ये नियम है, एक दूसरा नियम यहाँ पर देखिए, बीस है, 40 है और 60 है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लिया, जो कॉमन है इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 गुणे 2 कर दिया, इसमें भी 20 गुणे 3 कर दिया। और जो कॉमन है यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर 1 गुणे, तो 20 कॉमन ले लेंगे। अब बच गई यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 3 बच गया। इसी में मैं इसको क्या कर दिया, 3 दूना 6, 6 एकम 6, आज 6 में ही 20 से गुणा कर दीजिए, यही आपका लसा। 6 दूना 12, 120। एक ये तरीका है। जो कॉमन है, तो कॉमन हमारा 20 मिला, तीनों में 20 है, तो हमारी संख्या क्या बच जाएगी? एक जो कॉमन लेने पर 1 बच जाएगी, 2 बच जाएगी इसमें, और यहाँ पे 3 बच जाएगी। ये सभी को आपस में गुणा किए तो 6 आया, और 6 को 20 से मैं गुणा कर दिया, तो 20 6 का 120। इस तरफ भी हमारा ये लसा हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड कमेंट्स अवश्य करिएगा, और इस वीडियो में बने रहिए। अभी मैं बहुत आपको मतलब मसा और लसा के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, जो आप लोग जानते भी होंगे, और नहीं जानते हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख भी लेंगे। आइए आगे देखते हैं, बहुत सारा अभी एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बोला था कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जाती है जो दी हुई संख्याओं को काटती है, दी गई संख्या को काटती है। ये होता है लसा बराबर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात किया जाता है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात किया जाता है, जो दी हुई संख्याओं से, जो दी हुई संख्या से कटती है। अब देख लीजिए अंतर, ये छोटी से छोटी संख्या इसमें ज्ञात किया जाता है, और दी हुई संख्याओं से क्या होना चाहिए? कटती है। दी हुई संख्याओं से क्या होती है? कटती है।
अब मसा जो कि काटती है दी हुई संख्याओं को, यही आपका अंतर है। देखिए, और हम लोग चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3, 6, 9 और 18, मैं इसका मासा पूछ दूं आपसे, मासा पूछ दूं तो आपका मासा क्या होगा? या तो मासा में हम बोले थे सबसे छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी हमारी 3 है। क्या 3 सभी संख्या, या तो ये मासा हो सकती है या तो 3 से भी छोटी संख्या मासा होगी। तो हम लोग 3 को कब मासा हम परफेक्ट मतलब हमारा होगा कि यही हमारा पूर्ण रूप से मासा होगा, जब दी हुई संख्याओं को काट दे। तो हम 3 अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं 3 मासा, तो अब चेक करेंगे 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तितली के 9 और 3 छक 18, यानी 3 हमारा मासा परफेक्ट है। 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? मासा, क्योंकि दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहीं पर हम लोग सीखेंगे लसा। क्या होगा इसका लसा? अगर आपसे पूछ दे तो 3, 6 और 9, 18 का लसा मैं पूछूं आपसे कि इसका लसा क्या होगा, तो आप लोग देखिए 3, 6, 9 और 18। तो हम इसमें ये देखेंगे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होती है? 18। 18, या तो 18 लसा हो सकता है या तो इससे बड़ी संख्या हो सकती है। तो 18 कब इसको हम एकदम पूरी तरह कहेंगे कि यही हमारा लसा है? जब 18 दी हुई संख्याओं से कट जाए, दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए? कट जाए। देखिए 3 छक 18, 18 एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी और 18 से भी कट रही है। यानी हमारा लसा एकदम परफेक्ट है कि हमारा क्या होगा? 18 ही होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट्स अवश्य करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, कमेंट्स जरूर करिएगा और हमें अच्छा भी लगेगा। चलिए आगे और इस वीडियो में प्रॉपर बने रहिए और मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ये आप लोग को जैसे एक एग्जांपल फिर आपसे दिया जा रहा है। 12, 18, 36, 72 और 144। मैं आपसे पूछ दूं कि इसका मश और लश दोनों आप ज्ञात कर कर बताइए। अब इससे क्या पूछा गया है कि आप लसा भी बताइए और इसका मसा भी बताइए। कोई कुछ दी हुई संख्या है। अब इसमें मैं आपसे बोला था कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना होता है, तो दी हुई संख्याओं में सबसे हम छोटी संख्या ढूंढते हैं। तो सबसे छोटी इसमें संख्या क्या है? 12 है। या तो ये मसा हो सकता है या तो इससे छोटी संख्या होगी, मसा पूछे तो हम सबसे पहले देखिए अब मसा कब इसको हम परफेक्ट बोलेंगे कि ये मसा सही है, जब 12 सभी संख्याओं को काट दे। 12 से ये जब सभी संख्या कट जाएगी तब ये मसा। देखिए 12 12 36 कट जा रहा है, बरछक 72, अब 12 बढ़ेगा 144 होता है, ये कट जा रहा है। क्या ये 18 कट रहा है 12 से? तो नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा 12 मसा नहीं होगा, क्योंकि सभी संख्या को 12 से कटनी चाहिए। सभी संख्या 12 से कटनी चाहिए, जो कि सभी कट रही हैं, लेकिन 18 नहीं कट रहा है, हमारा शेष 6 बच जा रहा है। तो हम अब यहाँ पर मैं बोला था या तो ये मसा हो सकती है या तो इससे छोटी संख्या। तो अब हम लोग चलते हैं 6 को देखते हैं। 6 से देख रहे हैं सभी संख्याएं कट रही है कि नहीं। तो 6 दूना 12 कट रहा है, 6 तिली 18 कट रहा है। और यहाँ पर देखिए 6 छह के 36 कट रहा है, बरछक 72, ये 6 से कट रहा है, 6 दूना 12, 2 बच जाएगा 24, 6 चौके 24, यानी 24 बार में ये कट जा रहा है। कितने बार में?
24 बार में सभी संख्याएं 6 से कट जा रही है, यानी हमारा इतनी संख्या का मसा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा 6 आंसर हो जाएगा इसकी मसा बात करें तो। अब आ जाते हैं हम लोग लसा पर। तो लसा में हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, देख लीजिए। लसा निकालने का तरीका है आपका 12। तो इसमें इसको करेंगे तो 6 गुणे 2, इसको अगर कर रहे हैं 18 को तो 6 तिली 18, इसको हम लोग कर रहे हैं तो 36 को करेंगे तो 6 6 के 36, इसको 72 तो 12 और 6, इसमें देखिए इसमें अगर कर देंगे तो 24 और 6, तो 6 तो हमारा मसा था, 6 कॉमन सब में मिल गया। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो अब संख्या क्या बच गई, 2 बच गए, यहाँ 3 बच गई, यहाँ 6 बच गया, यहाँ 12 बच गया, अब यहाँ देखिए 24 बच गया। तो इसमें हम लोग को एक ट्रिक लगाना है कि देखिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 12 भी अगर बड़ी से बड़ी संख्या में सभी समाहित हो गए तो यही हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 भी इसमें समाहित हो जाएगा, 3 भी इसमें समाहित हो जाएगा, 8 के 24, 6 चौके 24, 12 दूना 24, यही हमारा क्या हो जाएगा, लसा। इतने का क्या हो जाएगा, हमारी सभी संख्याएं छोटी वाली जो हैं सभी इसी में क्या हो गई, समाहित हो गई। 12 दूना 24, 8 के 24, 6 चौके 24, 12 दूना 24, सभी इसी में हैं, इसलिए हम तुरंत लास्ट में कर देंगे 6 गुणे 24, यही हमारा क्या हो जाएगा, लसा। 6 चौके 24, 6 दूना 12, 2 14, यही हमारा हो जाएगा 144 लसा हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा लसा हो जाएगा। तो यही छोटी से छोटी संख्या 144 है जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। अब चेक कर लीजिए, 12 बरहिया 144, 12 से भी ये कट जा रहा है, 12 से भी कट जा रहा है, और 36 से भी, 18 से भी कटाएंगे ना, तो 18 8 क्या होता है, 18 8 आपका लग रहा है, हाँ 8 8 64, 8 अच्छा 14, 18 8 144 होता है। आज 36 में करेंगे तो 36 से भी करेंगे तो आपका 4 बार में ये कट जाएगा, 36 चौका 144 होता है, 36 चौका 144, फिर 72 दूना 144, 144 से कम 144, यानी सभी संख्याओं से ये क्या हो जा रही है, कट जा रही है। यही हमारी छोटी से छोटी संख्या है जो 144। तो मैं बोलता ही हूँ कि लसा पूछे तो बड़ी से बड़ी संख्या को टिक करिए, या तो ये होगा लसा या तो इससे बड़ी संख्या होगी। तो जब यही संख्या हमको पूरी तरह सभी संख्याओं से कट जा रही है तो 144 ही हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। तो दी हुई संख्या का, यानी मैं बोला 12 18 36 72 144 का मसा और लसा पूछे तो आप लसा हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, 6 ज्ञात किए हैं इसका, और मसा और नहीं, मसा 6 ज्ञात किए हैं और लसा क्या ज्ञात किए हैं, 144। अगर ये भी आपको सवाल समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक एंड कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो में अभी भी बने रहिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। देखिए आप लोग यहाँ पर आप देखिए सवाल दिया कि मैं, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन पर। फ्रैक्शन का हम लोग, यानी फ्रैक्शन भिन्नों का मशक और लसा ज्ञात करें। लसा कैसे ज्ञात करें। अब हम लोग यहाँ पर ये सीखना है कि फ्रैक्शन यानी भिन्नों का, फ्रैक्शंस ये भिन्नों का मसा और लसा कैसे ज्ञात करें। तो आज फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जो अंश और हर में, भिन्न उसी को बोलता है जो जिसको हर अंश और हर में लिखा जाता है, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम लोग चलते हैं
मान लीजिए a बाई बी और b बाई सी और c बाई डी, और ये एक हो गया। तो इसका मैं आपसे पूछ दूं, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसी टाइप का लिखते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ऐसे इस टाइप या इस रूप का आप दिया हो और आपसे पूछ दे कि इसका मसा और लसा क्या होगा, तो समझ जाइए हम लोग तुरंत आपसे मसा इसका पूछ दे, इसका मसा, पहले हम लोग सीखते हैं मसा। तो मसा बराबर आपका हो जाता है, जब आपसे मसा बराबर इसका पूछेगा तो ए बी और सी का हम लोग क्या निकाल देते हैं, में आप लोग समझे, अंश का मसा और हर का लस, हर का लस। तो ऊपर वाला पार्ट आपका अंश होता है और नीचे वाला पार्ट आपका क्या होता है, हर होता है। तो जब भी आपसे मसा पूछे कि इतने का मसा क्या होगा, तो अंश का मसा निकालते हैं और हर का लस, यानी कहने का मतलब ए बी सी का हम लोग क्या निकाल देंगे, मसा, और नीचे का हम लोग बी सी डी का निकालेंगे लस। वही हम लोग लिख देंगे जो प्राप्त होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे में एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, देखिए दिया है 2/3, 4/5 और 6 बटा आपका हो जाएगा 15, 6 बटा क्या हो गया 12 कर दीजिए। चलिए अब इसका मैं बोला कि इतना का मस क्या होगा, मसा क्या होगा, मसा क्या होगा, आपसे पूछ दे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अंश, अगर मसा पूछे तो अंश का मसा निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं, लसा। तो 2 4 6 का मसा निकालेंगे और 2 4 और 6 का मसा हम अभी पहले हम लोग पढ़े हैं कि या तो सबसे छोटी संख्या या तो ये हो सकती है या तो इससे छोटी। तो 2 4 6, तो 2 कब हम इसको निश्चित करेंगे कि यही हमारा मसा होगा, जब दी हुई संख्याओं को 2 से पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी सभी संख्या क्या हो रही हैं, 2 से कट जा रही हैं, इसलिए हमारा मसा क्या हो जाएगा, 2 4 6 का मसा 2 हो जाएगा। अब नीचे का क्या निकाल देंगे, लसा निकाल देंगे। नीचे क्या निकाल देंगे, लसा। तो 3 5 और 12 का लसा आपका हो जाएगा, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या ये है तो 3। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे हैं, 3 इसमें मिलेगा कि नहीं 12 में, तो 3 आपका समाहित हो गया 12 में, तो 3 का समाप्त हो गया, बच गया 12 और 5। 12 क्या ये बताइए, ये 3 इसमें समाहित हो गया तो बचा 5 ही ना, तो 5 तो इसमें 12 में नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपस में हम लोग 5 और 12 का गुणा कर देते हैं। अब 5 और 12 का गुणा करेंगे तो 60 आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। अब बराबर आपका 2/60, इतने का हमारा क्या हो गया, लसा, अरे मसा हो गया। यही कटेगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा 30, यानी इतने का मसा आपका क्या आया, 1/30, 1 बटा क्या आया 30 आया। अब हम लोग चलते हैं, इसी पर हम लोग सीख लेते हैं लसा क्या होगा, लसा अब हम लोग सीखते हैं। इतना का ही मैं बोल दूं कि इसका लसा आप लोग बताइए, लसा बराबर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं एकदम सेम पैटर्न है, जब यहाँ लसा पूछेगा तो अंश का आप लोग अंश का लसा निकालेंगे और बटे में हर का मसा निकाल देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लसा पूछ रहा है ना, तो अंश का हम लोग इस बार क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो 2 4 6 का लसा क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या या तो 6 होगी या तो इससे बड़ी होगी। तो अब देखिए 2 भी इसमें मिल जाएगा, क्या 4 इसमें 4 से कटेगी ये संख्या बड़ी वाली, नहीं कटेगी। तो 6 दूना 12,
यानी 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 इसमें समाहित हो जा रही है, तो 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 2 मिलेगा लेकिन 4 नहीं मिलेगा। तो तुरंत यहाँ पर 2 कॉमन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 4 के यहाँ 2 बच जाएगा। अब गुणे करते रहिए और यहाँ 3 बच जाएगा। अब देखिए यही आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो 2 4 6 का लसक क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12। अब हम लोग चलते हैं 3 5 12 का क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। 3 5 12 का मसा, तो 3 5 और 12 का मसा निकालेंगे। तो अब ये बताइए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 इसमें है तो इसमें भी 3 है, 3 चौके 12, 3 है, क्या इसमें मिलेगा, नहीं। हम छोटी से छोटी संख्या लेंगे, तो 3 तो 12 को काट रही है, क्या 5 को काटेगी, नहीं। इसलिए हमारा 3 से भी एक छोटी संख्या 1 है। 1 ही एक ऐसी संख्या है जो सभी को क्या करेगी, विभाजित करेगी। और कोई संख्या नहीं है जो 3 से क्या हो जाए, अरे सभी को क्या करे, काटे। 2 अगर लेंगे तो देखिए 2 6 12 ये कट जाएगा, क्या 3 और 5 को 2 काटेगा, नहीं। तो इस 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो हमारा 1 ही ना होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, मसा, यानी 1 आपका हो जाएगा 12 बराबर लसा, यानी इतना का लसा आपका क्या होगा, 12 होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट्स अवश्य करिएगा। धन्यवाद आज के लिए ये वीडियो, और मिलेंगे अगले वीडियो में कल से। धन्यवाद।